द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जहांगीरपुरी में एमसीडी की तोड़क कार्यवाही के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पहली सुनवाई थी दोस्तों, और जो मैंने आपसे कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वही हुआ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हर पक्ष से जवाब मांगा है, हर अधिकारी से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी एक्शन लिया है कि जब आदेश दिया गया था तोड़क कार्यवाही को रोकने का, तो कार्यवाही रुकी क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, देश के अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर चलने के बाद अब एक तरीके से आप कह लीजिए कि बुलडोजर दिल्ली के जहांगीरपुरी तक जा पहुंचा। दिल्ली एमसीडी में बैठी भाजपा ने ये एक्शन हनुमान जयंती के बाद लिया, क्योंकि उससे पहले तक शायद उनको याद ही नहीं था कि भाई एमसीडी के नाक के नीचे जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण बनाए गए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, बुलडोजर चला भी और मस्जिद से लेकर दुकानों तक को तहस नहस कर दिया गया, जबकि किसी को भी कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं दी गई थी। वहीं कार्यवाही के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, तो कार्यवाही बंद क्यों नहीं हुई। ये तमाम तरह के सवाल आज एमसीडी की तरफ से वकील, जो एमसीडी की तरफ से जो वकील थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनसे कोर्ट ने पूछे हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने इस पूरे मामले की, उस पूरे केस की सुनवाई की है दोस्तों। अब कोर्ट ने इस सुनवाई में जो सबसे बड़ी बात कही है वो आप ध्यान से सुनिए। इस वक्त मैं आपको वो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, द लिलन टॉप का ये स्क्रीनशॉट है, आपको दिखा रही हूं। पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई अगले हफ्ते के लिए टाल दी गई है। ऐसे में जहांगीरपुरी में यथास्थिति कायम रहनी चाहिए, यानी जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। वहीं कोर्ट की ओर से जो आगे कहा गया है दोस्तों, वो आप ध्यान से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एमसीडी को तोड़फोड़ का विवरण देने के लिए कहेंगे, पूरा ब्यौरा दीजिए। हम उनके हलफनामे दाखिल करने के लिए उनको कहेंगे। आप सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब देंगे। हम सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रहे हैं। हमारे आदेश के बाद भी बुधवार को कार्यवाही चलती रही, इसलिए हम इसे गंभीरता से लेते हैं। मतलब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों कि आज सुप्रीम कोर्ट में चुन चुन कर सरकार के बाशिंदों की क्लास लगाई गई है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको द लिलन टॉप की खबर भी दिखा रही हूं, उस वक्त आप देख पा रहे होंगे। इस खबर के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले पर सुनवाई हुई। आज जो फैसला हुआ उसके मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई है वो 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है, यानी 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। तब तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर नहीं चलेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, बीजेपी शासित एमसीडी ने 20 से 21 अप्रैल यानी 2 दिन जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के नाम पर कार्यवाही करने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। बुलडोजर लेकर ये लोग वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन अवैध अतिक्रमण के इस मामले में खासकर उन लोगों को निशाना बनाया जाना था जिनका नाम हनुमान जयंती के जुलूस पर कथित तौर पर पत्थरबाजी में सामने आया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत हुई और एमसीडी अपना बुलडोजर लेकर कम से कम, क्योंकि एमसीडी ने मांग की थी कि 400 पुलिसकर्मियों की उसको आवश्यकता पड़ेगी, तो 400 पुलिसकर्मियों के साथ एमसीडी वहां पर पहुंच गई। बुलडोजर कार्यवाही को शुरू हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था, तब तक में सुप्रीम कोर्ट का उसी दौरान फैसला आया कि कार्यवाही को जल्द से जल्द रोका जाए। दोबारा फैसला आया, लेकिन एमसीडी ने कार्यवाही जारी रखी, रोकी नहीं। तो इसी मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तौर पर कपिल सिब्बल साहब और दुष्यंत दवे साहब वकील के रूप में वहां पर कोर्ट में मौजूद थे जहांगीरपुरी की याचिकाकर्ताओं की तरफ से। अब दोस्तों, इस पूरी सुनवाई में जो एक एक सवाल उठे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो दुष्यंत दवे ने एमसीडी से सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्यवाही क्यों और कैसे जारी थी। इस बात का जवाब एनडीएमसी को देना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि एनडीएमसी को यह पता था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसलिए जो कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होनी चाहिए थी उस कार्यवाही को इन लोगों ने 9 बजे शुरू कर दिया। कोर्ट के आदेश के बावजूद तोड़क कार्यवाही जारी थी। दुष्यंत दवे आगे कहते हैं कि दिल्ली में लगभग 1731 अनधिकृत कॉलोनी है। 1731 लगभग 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक ही कॉलोनी को आप लोगों ने निशाना बनाया। आपने घरों को बर्बाद कर दिया, आपने गरीबों को टारगेट किया। आपको साउथ दिल्ली या फिर पॉश कॉलोनियां नहीं दिखी जहां पर आपको कार्यवाही सबसे ज्यादा करनी जरूरी है। इसके बाद दुष्यंत दवे ने यह भी कहा
कि कार्यवाही करने से पहले एमसीडी ने कोई भी नोटिस जारी क्यों नहीं किया। इसके बाद वकील कपिल सिब्बल का कहना था, साहब का कहना था कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही से पहले नोटिस जारी करना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आप अतिक्रमण हटा लेंगे या फिर हम हटाएंगे। इसके लिए एक नोटिस जारी किया जाता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो आपने नहीं निभाया। अतिक्रमण की समस्या दिल्ली की नहीं है बल्कि पूरे देश की है, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे मामले पूरे देश में हुए हैं, वो भी खास तौर पर रामनवमी के दिन। इस पर तुषार मेहता ने कहा दोस्तों कि ऐसा नहीं है। वो सीधा छूटते कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया है। हम सिर्फ जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाना चाहते थे ताकि जो रोड है वो साफ हो जाए। तुषार मेहता ने आगे कहा कि बुधवार यानी 20 अप्रैल का अभियान जो था वो सिर्फ फुटपाथ साफ करने के लिए था। इस पर जस्टिस BR गवई ने तुषार मेहता को फटकारते हुए कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ फुटपाथ और साफ करने के लिए, कुर्सियां हटाने के लिए, डब्बे हटाने के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ गई। मतलब उसके लिए भी बुलडोजर की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि सुनवाई जो है 2 हफ्ते बाद होगी। तब तक सभी जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पे एक एक पक्ष को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा। हमारे आदेश के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं रुकी, ये पूछना जरूरी था दोस्तों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। देश की सबसे बड़ी अदालत अगर कोई आदेश दे तो उस आदेश का पालन करने में सेकंड्स नहीं लगने चाहिए दोस्तों, 5 मिनट भी नहीं लगने चाहिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सिविक कार्यपालिकाओं में सबसे निचले स्थान पर आने वाला विभाग है एमसीडी। ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर एमसीडी का मेयर ये कैसे कह सकता है कि मुझे पहले तुम लिखित आदेश दिखाओ, उसके बाद हम कार्यवाही रोकेंगे, मेरे पास कॉपी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस के पास भी ये आदेश पहुंच चुका था, दिल्ली पुलिस तक जा चुकी थी बात। तो दिल्ली पुलिस और एमसीडी के मेयर तक भी आदेश पहुंच चुका था। अब वो अलग बात है कि मेयर ने कार्यवाही जारी रखी, ये बात मानी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, लेकिन आदेश सबके पास था। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होती है तो ये निश्चित तौर पर सबसे गंभीर मसला है और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है दोस्तों, साथ ही कड़ा रुख अपनाने का आश्वासन दिया है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी शासित एमसीडी के अधिकारियों को अगली सुनवाई में बीच कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ जज उनसे सवाल करेंगे, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि आपको संविधान ने ऐसा कौन सा अधिकार दे दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश की जरूरत आन पड़ी कि आप नहीं तो रोकेंगे तोड़क कार्यवाही, क्योंकि संविधान ने न्याय करने का अधिकार देश के उच्चतम न्यायालय को दिया है, सर्वोच्चतम। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक एक अधिकारी की लंका लगाई जा सकती है दोस्तों, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ बीजेपी शासित एमसीडी के इस रुख पर चिंता जाहिर की है बल्कि इसे गंभीरता से लेने की बात भी कही है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।